नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश चौधरी स्वागत करता हूं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एबल एजू हब में। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था लूप पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ लिया था? लूप पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था? सेमी ग्रुप पढ़े। आज हम पढ़ेंगे मोनोइड। क्या पढ़ेंगे? मोनोइड। तो मोनोइड क्या होता है? तो मोनोइड क्या होता है? आपने पढ़ा था कि एक सेमी ग्रुप है, तो मैं बोलता हूं बीजगणितीय संरचना जी कोमा स्टार एक मोनोइड कहलाती है यदि पहला पॉइंट तो आपने बात क्या करना है, हमें बताना है कि मोनोइड क्या होता है। तो मैं बोलता हूं बीजगणितीय संरचना है जी कोमा स्टार, जो क्या कहलाती है? मोनोइड कहलाती है यदि पहली बात तो ये संक्रिया स्टार जी में क्या हो? सहचारी हो। क्या हो? संक्रिया स्टार जी में क्या हो? साचारी हो। क्या हो बेटा? साचारी हो। सेकंड पॉइंट, समुच्चय जी में संक्रिया स्टार के लिए, दूसरा पॉइंट समुच्चय जी में संक्रिया स्टार के लिए एक अवयव ई इस प्रकार विद्यमान हो कि ए स्टार ई इक्वल टू ए बराबर ई स्टार ए, चाहे जो ए बिलोंग्स किसके लिए? जी के लिए। कहने का मतलब आपका एक बीजगणितीय संरचना है जी कोमा स्टार, ये क्या कहलाती है? मोनोइड कहलाती है यदि ये संक्रिया स्टार जी के लिए क्या हो? सहचारी हो। और दूसरी बात, इस स्टार संक्रिया के लिए जी में क्या तत्सम। तो देखो इन दोनों को मिला के आपको बीजगणितीय संरचना और साहब इस पहली प्रॉपर्टी को मिला के क्या बन गया? एक सेमी ग्रुप बन गया। इसका मतलब मैं क्या कह दूं, यदि किसी सेमी ग्रुप जी कोमा स्टार में आपका तत्समक अवयव विद्यमान हो तो क्या कहलाता है? वो मोनोइड कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनोइड कहलाता है। या मैं दूसरी बात बोल दूं, पहली बीजगणितीय संरचना और सेकंड प्रॉपर्टी को मिला के क्या बनता है? ये लूप बनता है। इसका मतलब मैं क्या बोल दूं? मैं बोल दूं यदि एक लूप का मोनो उसमें संक्रिया स्टार क्या हो? सहचारी हो। क्या हो? साचारी हो। तो देखो परिभाषा क्या लिखते हैं। तो ये परिभाषा एक तो आगे मोनोइड की है। दूसरी परिभाषा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दूसरी परिभाषा की बात करते हैं। देखिए क्या आता है दूसरी परिभाषा। तो दूसरी परिभाषा क्या कहते हैं? दूसरी परिभाषा है कि बीजगणितीय संरचना जी कोमा स्टार तो ये होता ही होता है। इसका मतलब उसमें मैं सात श्रेय मिला लूं तो क्या बन जाएगा? ये सेमी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? सेमी ग्रुप। तो लिखो मोनोइड दूसरी परिभाषा है, एक सेमी ग्रुप जी कोमा स्टार मोनोइड कहलाता है यदि पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? यदि संक्रिया स्टार के लिए समुच्चय जी में एक अवयव ई इस प्रकार विद्यमान हो कि ए स्टार ई इक्वल टू ए बराबर ई स्टार ए, चाहे जो ए बिलोंग्स किसके लिए? जी के लिए। ठीक है, कहने का मतलब सेमी ग्रुप के साथ में क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए तो क्या बन जाएगा? मोनोइड बन जाएगा। अब दूसरी बात आपको पता है, देखो बीजगणितीय संरचना
संरचना। ठीक है, दूसरी बात मैं यहां बोल देता हूं, साहचर्य, एक है तत्समक। ठीक है, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? हमेशा मोनोइड बनता है। क्या बनता है बेटा? मोनोइड बनता है। लेकिन इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? सेमी ग्रुप बनेगा। और इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? यानी पहले और तीसरे को मिला के क्या बनेगा? लूप बनेगा। क्या बनेगा? लूप बनेगा। तो मैं यहां कहना चाहता हूं, कि साहब एक बीजगणितीय संरचना या मैं बोलता हूं एक सेमी ग्रुप मोनोइड कहलाता है यदि उसमें किसका अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व हो। या मैं क्या बोलता हूं, एक लूप क्या कहलाता है? मोनोइड कहलाता है यदि उसमें संक्रिया स्टार क्या हो? साहचर्य हो। तो पहले एक परिभाषा क्या होगी? एक सेमी ग्रुप वाले हो गई, दोनों को मिला के उसमें क्या हो? तत्समक अवयव का अस्तित्व हो, तो क्या हो जाएगा? मोनोइड हो जाएगा। अब मैं दूसरी परिभाषा और लिखता हूं, मैं बोलता चाहता हूं कि एक लूप मोनोइड कहलाता है। परिभाषा नंबर 3 लिखो, एक लूप मोनोइड कहलाता, एक लूप, जी को मैं स्टार ले लो, इसको जी को मैं स्टार, मोनोइड कहलाता है यदि मोनोइड कहलाता है यदि संक्रिया स्टार समुच्चय जी के लिए क्या हो? बताओ बेटा, साहचर्य हो। क्या हो? साहचर्य। अब बात है इसका एग्जाम्पल की बात आती है। देखो एग्जाम्पल, मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं आर प्लस। क्या लेता हूं बेटा? आर प्लस एग्जाम्पल लेता हूं। आपको पता है आर का, देखो बेटा मैं एक बात सुनना चाहूंगा, मैं आर को ऐसा लिखता हूं, ऐसा। ठीक है, इसका मतलब ये है, सिंपल आर भी लिख सकते हैं कहीं, और मैं नेचुरल नंबर को इस प्रकार लिखता हूं। देखो आप, एक तो ये हुआ आर, आप आर फोर क्या बोलते हो? रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। मैं आर फोर रोज भी तो बोल सकता हूं, मैं इसको मैं सेट ऑफ रियल नंबर बोलूंगा। ये आपका लेटिन वर्ड्स होते हैं, इनको सिंबल होते हैं। ठीक है, एक प्रकार क्या होते हैं? सिंबल होते हैं, क्योंकि आर फोर रोज हो गया इधर, समझ गए? और ये फोर आर फोर सेट ऑफ रियल नंबर। तो आप हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर को मैं इस प्रकार लिखूंगा बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को मैं एन लगा के इस प्रकार लिखूंगा। ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर को मैं ऐसे लिखूंगा बेटा। ठीक है, और सेट ऑफ इंटीजर को मैं क्या लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा। या सेट ऑफ इंटीजर को दूसरा क्या लिख दूं? ठीक है, पूर्णांक, पूर्णांकों का समुच्चय। सेट ऑफ इंटीजर यानी पूर्णांकों का समुच्चय। तो ये बात, एग्जाम्पल की बात करते, देखो संक्रिया स्टार, सॉरी यहां संक्रिया प्लस आर में क्या है? द्विआधारी है। ठीक है, एग्जाम्पल पहले पढ़े थे, प्लस संक्रिया और गुणा संक्रिया हमेशा क्या होती है? साहचर्य होती है। क्या होती है बेटा? हमेशा साहचर्य होती है। ठीक है, तो यहाँ प्लस संक्रिया आर में क्या है? साहचर्य भी है। और दूसरी बात, यहां तत्समक अवयव का अस्तित्व है क्या? देखो प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कौन होता है? हमेशा जीरो होता है। कौन होता है बेटा? जीरो। और यहाँ आर में जीरो उपस्थित होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें तत्समक अवयव भी है, और ये प्लस संक्रिया आर में क्या? साहचर्य भी है, और आपको बताइए क्या है? द्विआधारी भी है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? तीनों को मिला के क्या बन गए? मोनोइड बन गया, नहीं बनाया? अरे बना कि नहीं बना? बन गया। चलो फिर दूसरी बात, जेड प्लस की बात करता हूं। मोनोइड है क्या? प्लस संक्रिया साहचर्य है, प्लस के लिए आइडेंटिटी कौन होता है? जीरो, जीरो जेड में है। और साहब प्लस संक्रिया दो पूर्णांकों का योग हमेशा क्या होता है? पूर्णांक होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? अगेन इसको क्या कह सकता हूं? बताओ क्या कह सकते हैं? अगेन इसको मोनोइड कह सकते हैं। दूसरी बात, आर गुणा, गुणा संक्रिया हमेशा क्या होती है? बताइए, गुणा संक्रिया हमेशा क्या होती है? आर में द्विआधारी होती है। दूसरी बात क्या? गुणा संक्रिया साहचर्य भी होती है, और गुणा संक्रिया होता है वन। क्या वन आर में उपस्थित है? आपने बोला यस उपस्थित है। चलो फिर मैं एन गुणा की बात करता हूं। फिर बताओ, गुणा संक्रिया के लिए आइडेंटिटी होता है, बिल्कुल वन उपस्थित है, बिल्कुल उपस्थित। दूसरी बात, गुणा संक्रिया बिल्कुल होती है, और दूसरी द्विआधारी भी है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हो गया? ये मोनोइड। तो इस प्रकार ये मोनोइड के एग्जांपल्स ऐसे हैं। आप चाहो तो दूसरा क्या लिख सकते हो? डब्ल्यू प्लस भी लिख सकते हो। है क्या? डब्ल्यू प्लस बिल्कुल है। डब्ल्यू गुणा भी है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, और आर गुणा भी है, बिल्कुल है। इस प्रकार जेड गुणा भी है क्या? बिल्कुल है। तो ये अपने एक बार नॉर्मली क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। कोई तकलीफ है क्या? चलो बेटा अब आगे बात करते हैं, समूह की बात करते हैं।
मैं यहां पर कहता हूं कि साहब आपके पास कोई बीजगणितीय संरचना है, क्या कोई बीजगणितीय संरचना है, वो बीजगणितीय संरचना में क्या हो, साचारी भी हो, क्या हो, साचारी हो। ध्यान देना, मैं जो बात बोल रहा हूं उस पर थोड़ा फोकस करना है। मैं बोलता हूं कि बीजगणितीय संरचना है, वो बीजगणितीय संरचना क्या हो, साचारी हो, उसमें तत्समक अवयव हो, और इसके साथ में अभी दो को मिला के तो क्या बन गया, वो मोनोइड बन गया। अब मोनोइड में एक प्रॉपर्टी और एक्सटेंड कर दें, क्या करते हैं, मोनोइड में एक प्रॉपर्टी और एक्सटेंड कर दें, वो प्रॉपर्टी क्या है वो सुनिएगा, देखते हैं एक बार। देखो हेडिंग डालो समूह है, पहले तो मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं समूह से पहले। बात क्या, देखो जो आपने पढ़ा वो बताओ। पहले मैंने पढ़ा ग्रुपोइड, या इसको दूसरा लिख दो ग्रुपोइड, ठीक है। ग्रुपोइड की बात कर रहे हैं, क्या होता है, ये बीजगणितीय संरचना ही होता है। क्या होता है, एक जी कोमा स्टार क्या होता है बेटा, ग्रुपोइड है, ठीक है। यहां भी संक्रिया द्विआधारी और जी क्या है, एरिक समुच्चय है। अब ग्रुपोइड से जैसे हम आगे चले थोड़ा, तो आया हमारे पास लूप। लूप क्या होता है, ये जो ग्रुपोइड होता है प्लस इसमें क्या मिला दो, तत्समक मिला दो, क्या बन गया आपका, लूप बन गया। अब आता था एक, इसके बाद में लिख दो मोनोइड, लिख दो, क्या बोल दो बेटा, मोनोइड बोल। मोनोइड क्या होगा, ये लूप प्लस क्या आ जाए, साचरित आ जाए, क्या आ जाए बेटा, एसोसिएटिविटी। तत्समक बोलते हैं आइडेंटिटी और साचरित का एक्टिविटी, ठीक है, साचर्यता। कहने का मतलब यह है कि आपका ग्रुपोइड प्लस आइडेंटिटी एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी, ठीक है। यानी आपका मोनोइड क्या होता है, मोनोइड एक तो ग्रुपोइड होता है, उसके साथ में क्या हो आइडेंटिटी, और उसके साथ में क्या हो एसोसिएटिविटी हो, तो इन तीनों को मिला के क्या बन गया आपका मोनोइड। या दूसरी बात बोल दो लूप प्लस साचर्यता, या एक चीज और बोल दो यहां पे क्या, सेमी ग्रुप प्लस क्या बोल दो बेटा, सेमी ग्रुप होगा, यानी साचर्यता और बीजगणितीय संरचना होगी। अब साथ में क्या बुला दूं, तत्समक अवयव, क्या बोल दूं, यानी तीनों एक ही चीज है। मोनोइड में क्या होगा, लूप प्लस साचर्यता होगी, या सेमी ग्रुप प्लस आइडेंटिटी बोल दो, या ग्रुपोइड प्लस आइडेंटिटी प्लस एसोसिएटिविटी बोल दो, यानी ये सब मिला के आपको क्या बन जाएगा, मोनोइड बन जाएगा। समझ आ गई बात। अब देखो बात ही आती है, अब मोनोइड में मैं क्या ऐड करूं, मोनोइड में क्या ऐड करूं कि साहब वो आपको क्या बन जाए, समूह बन जाए, क्या बन जाए, समूह बन जाए। और अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट चलेंगे किस पे चलेंगे, समूह पे चलेंगे। तो यानी मोनोइड, मोनोइड का मतलब बीजगणितीय संरचना, फिर उसके साथ में क्या है, साचर्यता, उसमें क्या है फिर तत्समक, और इसके साथ में और क्या ऐड करूं कि मिला के क्या बन जाए आपका, समूह बन जाए। बात समझ आ गई। तो देखो फटाफट हेडिंग डालो, समूह है, क्या हेडिंग डालो बेटा, समूह की हेडिंग डालो। देखिएगा समूह है, ग्रुप। देखो एक मोनोइड जी कोमा स्टार क्या कहलाता है, समूह कहलाता है यदि एक मोनोइड जी कोमा स्टार क्या कहलाता है, समूह कहलाता है यदि, पहली बात, यदि जी के प्रत्येक अवयव का, जी के प्रत्येक अवयव का किसके साथ, संक्रिया स्टार के सापेक्ष
जी में यानी जी के प्रत्येक अवयव का संक्रिय स्टार के साथ क्या हो, प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। विद्यमान पास में आ गया। यानी मोनोइड में एक प्रॉपर्टी और क्या ऐड करी है, मोनोइड में एक प्रॉपर्टी और ऐड ये करी है कि साहब आपका जी का कोई भी एलिमेंट उठाओ और उस एलिमेंट के संगत, यानी जी का कोई भी एक एलिमेंट उठाओ और उस एलिमेंट के संगत जी में क्या विद्यमान हो, क्या विद्यमान हो बेटा, प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। यदि ऐसा उपस्थित हो जाए तो मैं क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा कि साहब आपका ये मोनोइड क्या हो गया, एक समूह हो गया। क्या हो गया, एक मोनोइड एक आपका एक समूह हो गया है। ठीक है, तो देखिएगा, या इसकी दूसरी परिभाषा बोलो, क्या बोलते हैं, मैं दूसरी परिभाषा बोलता हूं। ठीक है, यानी मोनोइड में क्या क्या चीज होती है, बीजगणितीय संरचना, में बीजगणितीय संरचना में बोलता हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ में क्या हो, एसोसिएटिव साचर्यता, और साथ में क्या हो, तत्समक अवयव। तीन प्रॉपर्टी होगी मोनोइड में। मोनोइड में तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी, यानी बीजगणितीय संरचना को मैं क्या बोल रहा हूं, संवर्ता बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, क्लोजर बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, क्लोजर, क्लोजर, साचर्य और क्या हो, तत्समक। तीन तो ये उसके साथ क्या प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम और, यानी चारों प्रॉपर्टी मिला के क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जी को स्टार एक समूह बन जाएगा। बात समझ आ गई। यानी संक्रिया स्टार क्या जी में क्या हो, संवर्त हो, संक्रिया स्टार की जी में क्या हो, साचर्य हो, संक्रिया स्टार के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे जी में, और संक्रिया स्टार के लिए प्रत्येक अवयव के संगत क्या हो, जी में प्रतिलोम विद्यमान हो। तो चारों मिला के क्या बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा। तो फटाफट क्या लिखें, यदि जी एक ऐरिक समूचे है तथा संक्रिया स्टार एक जी में द्विआधारी है, तो बीजगणितीय संरचना जी कोमा स्टार, कौन, बीजगणितीय संरचना जी कोमा स्टार समूह कहलाती है यदि, पहली बात, संक्रिया स्टार जी में क्या हो बेटा, साचर्य हो। दूसरा पॉइंट, संक्रिया स्टार के लिए जी में कौन विद्यमान हो, तत्समक विद्यमान हो। संक्रिया स्टार के लिए जी में तत्समक अवयव विद्यमान हो, अर्थात इसी को क्या बोलते, दूसरी लैंग्वेज में क्या लिखता हूं, अर्थात देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी, अर्थात ए बिलोंग्स टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, चाहे जो ए बिलोंग्स किसके लिए हो, जी के लिए। यानी इसी बात को हम मैथ लिखेंगे बेटा, इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। अब बात आती है नेक्स्ट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। किसकी बात आती है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो देखो क्या होता है, दो बात तो होगी, तीसरी बात तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा। तीसरी बात यह है, देखो संक्रिया स्टार के लिए जी के प्रत्येक अवयव के संगत, यानी संक्रिया स्टार के लिए जी के प्रत्येक अवयव के संगत
प्रतिलोम अवयव जी में उपस्थित हो। यानी इसकी मैथमेटिक लैंग्वेज क्या होती है? अर्थात A belongs to G के लिए देयर एग्जिस्ट B belongs to G सच दैट कि A स्टार B इक्वल टू आइडेंटिटी बराबर B स्टार A, चाहे जो A बिलोंग्स टू किसके लिए? G के लिए। ये बातें हमने लिखी, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है वो देखिएगा आप। लिखने को तो हमने लिख दी। यदि आपसे पूछा जाए कि समूह की परिभाषा क्या है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यदि जी एक ऐरिक समुच्चय तथा संक्रिया स्टार जी में क्या है? द्विआधारी हो तो बीज गणितीय संरचना जी को स्टार क्या कहलाती है? समूह कहलाती है। यदि संक्रिया स्टार जी में क्या हो? साचर्य हो। संक्रिया स्टार के लिए जी में तत्समक अवयव विद्यमान हो, अर्थात ए बिलोंग्स टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब विद्यमान है, इसका मतलब क्या है? विद्यमान है। ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ए इक्वल टू ए बराबर ई स्टार ए इक्वल टू वापस ए। कब? कोई भी एलिमेंट किसका ले लो, चाहे जी का ले लो। अगली नंबर 3 बात क्या है? नंबर 3 बात यह है कि संक्रिया स्टार के लिए जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जी के प्रत्येक अवयव के संगत, यानी हर एक एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव किसमें विद्यमान होना चाहिए? जी में विद्यमान होना चाहिए। कहने का मतलब यदि ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अवयव यदि बी है, भाषण में क्या कर रहा हूं? यदि ए बिलोंग्स टू जी के लिए प्रतिलोम अवयव बी है तो क्या होगा? ए स्टार भी वापस किसके बराबर आना चाहिए? आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। और बी स्टार इक्वल टू किसके बराबर? वापस आइडेंटिटी। चाहे कोई भी एलिमेंट ले लो, इसका ले लो जी का, यानी हर एक एलिमेंट जी का, हर एक एलिमेंट जी के लिए क्या होना चाहिए? उसका प्रतिलोम अवयव भी किसमें होना चाहिए? जी में ही होना चाहिए। यदि तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर दे कौन? कोई बीजगणितीय तो वो बीज संरचना जी को स्टार क्या कहलाती है? एक समूह कहलाती है। ठीक है। अब देखो बेटा बात के इसका बेसिकली मीनिंग किस तरीके से निकालते हैं, क्या होता है? देखो मैं यहां से एक बात कहना चाहता हूं, ये आइडेंटिटी का इनवर्स का मतलब क्या है? मैं बोलता हूं कि साहब मेरा पहली देखो मेरे पास बीजगणित संरचना पता है तो उसका मैं क्या चेक करूंगा? एसोसिएटिविटी चेक करूंगा। यानी सबसे पहले मेरा काम यह है कि आपको क्या चेक करना है? क्लोजरनेस चेक करनी है कि ये बताना है कि बीजगणितीय संरचना है या नहीं है। यदि वो बीजगणितीय संरचना है तो ये काम तो हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे और नेक्स्ट स्टेप ये कहती है कि आपको उसमें क्या चेक करो? उसकी एसोसिएटिविटी चेक करो, यानी उसकी साचर्यता चेक करो। पहला काम बीजगणितीय संरचना बोल दो या उसको क्लोजर बोल दो या फिर किसी बाइनरी ऑफ सेटिस्फैक्शन बोल दो। ठीक है, एक नंबर हो गया। 2 नंबर में साचर्यता चेक करते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी जैसे ही चेक हो जाए तो अगली प्रॉपर्टी कौन आती है? हम चेक करते हैं क्या संक्रिया जो आपने दी रखी है उस संक्रिया के लिए उस सेट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आपने बोला यस, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है, यानी प्रत्येक एलिमेंट के संगत कोई हमारे पास एलिमेंट इस प्रकार का होगा कि उस एलिमेंट को इससे ऑपरेशन करेंगे तो वापस वही एलिमेंट आ जाए और ई स्टार को वापस क्या आ जाए? ए ही आ जाए। को चाहे जो एलिमेंट किसका हो बेटा? जी का हो। यानी पहली प्रॉपर्टी बीजगणितीय संरचना चेक करेंगे, उसके बाद साचर्यता, उसके बाद आइडेंटिटी। ये तीनों चेक होने के बाद क्या चेक करेंगे हम? इनवर्स, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की चेक करेंगे, यानी तत्समक अवयव का अस्तित्व है या नहीं है वो हम चेक करेंगे। यानी हमें प्रत्येक अवयव के संगत क्या मिलना चाहिए बेटा? इनवर्स एलिमेंट मिलना चाहिए। तो देखो क्या होती है बात आगे। ये सब हो गया। अब बात आती है इनवर्स की, क्या होता है क्या नहीं होता है उसको चेक करते हैं। देखो पहली बात तो देखो यहां से पता चल रहा है कि ए का इनवर्स कौन है बेटा? बी है। तभी तो एक को बी से ऑपरेशन करेंगे वापस क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा। जैसे मैं एक बात बोलूं आपसे, आपने अभी इसको लिखने में समझाने के लिए बोल रहा हूं। आपने लिखा आर प्लस लिखा था, क्या लिखा था? आर गुणा लिखा था। ये बीजगणितीय संरचना है, बिल्कुल है। अब मुझे ये बताया इसका आइडेंटिटी कौन है? गुणा संक्रिया। और गुणा संक्रिया आइडेंटिटी ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। तो बेटा मैं इसका एक एलिमेंट उठाऊं, इसका एक एलिमेंट मैंने कौन उठाया भाई? आर का एक एलिमेंट कौन उठाया? मैंने ए उठा लिया। एक को मैंने वापस क्या किया? गुणा किया। रिजल्ट मेरा क्या आ गया? ए आ गया। चाहे वो ए गुणा 1 हो तो भी वापस आएगा, ए आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि संक्रिया स्टार के लिए आर में आइडेंटिटी कौन है? 1 है। ठीक है, यानी आपको पता चल गया यहाँ ई बराबर कौन है। यहां याद रखना आइडेंटिटी को इससे रिप्रेजेंट करते, आइडेंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। तो यहाँ ई बराबर कौन है बेटा? यहाँ ई बराबर 1 है।
अब मुझे ये चेक करना है कि ए का प्रतिलोम क्या होगा, ए का प्रतिलोम क्या होगा। बेटा मुझे ये पता है कि कोई भी एलिमेंट का प्रतिलोम हमें चेक करना है तो अब मुझे इस एलिमेंट का इनवर्स चेक करना है। इनवर्स कब चेक करूंगा, इनवर्स तब चेक करूंगा जब मुझे आइडेंटिटी उसकी ऑलरेडी फाइंड आउट है, यानी नंबर 3 की प्रॉपर्टी थी वो हमें पहले से पता थी, पता होने के बाद हम किसको चेक करते हैं, इनवर्स को चेक करते हैं। इसका मतलब जब नंबर 4 पे जाएंगे तो नंबर 3 वाली प्रॉपर्टी मुझे पता है, कहने का मतलब उसका आइडेंटिटी मुझे पता होगा। तो मैं क्या करता हूं, यदि मुझे इस एलिमेंट का इनवर्स फाइंड आउट करना, मुझे इस एलिमेंट का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो मुझे पता है इस एलिमेंट का इनवर्स वो एलिमेंट होगा कि इसको और इसको ऑपरेशन करने के बाद रिजल्टेंट मेरा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। देखो मुझे पता है कि साहब आइडेंटिटी इसका e बराबर 1 है। अब मुझे इस एलिमेंट का, इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लूं, मैं बी ले लेता हूं, मुझे इस बी का इनवर्स निकाल, तो जब मैं बी को उसके साथ किससे गुणा करूंगी रिजल्ट मेरा आइडेंटिटी आए। आपने बोला साहब एक काम करो, बी को किससे गुणा करो, 1/b से गुणा करो, और याद रखना है बी का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बी का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। मैं बी को किससे ऑपरेट करूं, 1/, मैं 1/b से ऑपरेट करते ही रिजल्ट मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। आइडेंटिटी आ गया कि नहीं आया, इसका मतलब बी का इनवर्स कौन है, 1/b है। ठीक है, जैसे मैं दूसरी बात करूं, मैंने एग्जांपल ले लिया r प्लस ले लिया, क्या ले लिया बेटा, r प्लस ले लिया। मुझे पता है प्लस संक्रिया का आइडेंटिटी कौन होता है, 0 होता है। यानी मैं इसके किसी एक एलिमेंट मैंने a उठाया, a में मैं क्या जोड़ूं कि वापस मेरा a आ जाए। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है भाई, इसमें मैं क्या जोड़ूं, यहां जोड़ है तो मैं क्या जोड़ूं कि वापस मेरा ये रिजल्ट यही आ जाए। यहां गुणा है तो इसमें मतलब बी में मैं ऐसा क्या गुणा करूं कि वापस मेरा क्या जाए, यानी इसके एलिमेंट के साथ में क्या गुणा करूं कि वापस मेरा यही आ जाए। समझ गया मेरी बात, तो आपको ये याद रखना। देखो इसमें इसके एलिमेंट में मैं क्या जोड़ूं, यानी क्या का मतलब याद रखना, क्या जोड़ूं कि वापस मेरा क्या आ जाए, ए आ जाए। तो आप बोलो साहब इसमें 0 जोड़ो, ए आएगा, चाहे वो इस प्रकार 0 जोड़ो चाहे a प्लस 0 करो, वापस आना क्या आपका ए आना है। कोई तकलीफ है क्या, और दोनों रिजल्ट ये आ रहे हैं मेरे। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस संक्रिया के लिए आर में आइडेंटिटी कौन होता है, 0। अब मुझे पता चल गया 0 आइडेंटिटी है, अब मुझे इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स। तो कैसे करेंगे बेटा जी, मुझे बताओ कि इसमें एक एलिमेंट उठाया मैंने ए, इस ए में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि रिजल्ट मेरा वापस 0 आ जाए। इस ए में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि रिजल्ट मेरा वापस क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आप बोलो क्या जोड़ो इसमें, बताओ ए में मैं ऐसे क्या जोड़ूं कि वापस मेरा ए आ जाए। आप साहब माइनस का ए जोड़ा, क्या जोड़ा आपने, माइनस का ए। तो देखो ए प्लस माइनस ए, वापस रिजल्ट मेरा 0 आ रहा है क्या, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस का ए प्लस का ए। इसका रिजल्ट भी 0 आ रहा है और इसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस प्रकार में कह दूंगा कि किसी एलिमेंट का इनवर्स, तो इन दोनों का ऑपरेशन करें, यानी किसी एलिमेंट का इनवर्स के साथ ऑपरेशन करेंगे, यानी एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे, रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा आपका, आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी। अब मुझे बताओ इसमें प्रत्येक अवयव का इनवर्स कैसे चेक करते हैं। आपने बोला ए है, इसमें ऐसा मैं क्या जोड़ू कि वापस आइडेंटिटी आ जाए। आपने बोला साहब माइनस का ए जोड़ो, क्या जोड़ो, माइनस का ए जोड़ो। अब ये तो ए यदि आर में है तो माइनस ए भी आर में होगा क्या, अरे मैं जब -2 आर में है तो ये बताओ 2 भी आर में होगा क्या, क्योंकि वास्तविक संख्याएं हैं, और वास्तविक संख्या यदि ए वास्तविक है तो माइनस ए भी क्या आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रत्येक अवयव के संगत आपका इनवर्स इसमें एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने बोला यस एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब मैं क्या कह दूंगा, इसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स। अब एक का यदि ए आर में लोगे तो माइनस ए पक्का ही होगा, चाहे बी लोगे तो भी माइनस बी होगा, सी लोगे तो भी माइनस सी आर में होगा। बस यदि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एक को कोई भी वास्तविक संख्या लोगे तो उसका माइनस साइन भी वास्तविक संख्या ही होता है। तो इस प्रकार हम इसको बताएंगे। तो इनवर्स वाला इस प्रकार हम चेक करते हैं। ठीक है, यानी एलिमेंट, और यदि इस एलिमेंट का इनवर्स ये है, इसका इनवर्स यदि ये है तो दोनों का ऑपरेट करेंगे तो रिजल्टेड आएगा ना, ऑपरेशन करने के बाद तो रिजल्टेड आएगा। रिजल्टेड ऑलवेज क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। क्या होगा बेटे, आइडेंटिटी होगा। तो देखिएगा ये अपने परिभाषा लिखी इसकी, तो ये थोड़ा समझा लिखा था मैंने, तो आप समझो। देखो बेटा, लिखो नोट लगा के, यदि किसी अवयव, आपने बोला ना कि ए का प्रतिलोम बी है, किसी अवयव ए का प्रतिलोम बी है, तो बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही। यदि किसी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव
बी हो तो बी बराबर ऑलवेज क्या होगा, ए माइनस वन होगा। क्या होगा, बी बराबर ऑलवेज क्या होगा, ए इनवर्स होगा। अब ए इनवर्स अलग अलग लॉजिक अलग अलग बनता है। कैसे, यदि आपको पता है कि ऑपरेशन मेरा प्लस है तो ए का प्रतिलोम हमेशा माइनस का ए होगा। ए का प्रतिलोम हमेशा क्या होगा, माइनस का ए होगा। ठीक है, तो उस स्थिति में ए इनवर्स किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा। यहां इसका मतलब ये नहीं है कि वो ए इनवर्स का मतलब 1/a ही है ऑलवेज। जैसा ऑपरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेगा। यदि आपका ऑपरेशन गुणा का है तो ए इनवर्स का मतलब है 1/a। यदि ऑपरेशन आपका प्लस का है तो ए इनवर्स का मतलब है माइनस का ए। ठीक है, एग्जांपल्स करेंगे, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चेक करेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बातें मैंने परिभाषा लिखी किसकी, समूह की। तो मैं बोलता हूं दूसरी बात, एक दूसरी परिभाषा और लिखो छोटी सी, 2-3 परिभाषा लिखनी है हमें। मिटा दो इसको मैं, देखिएगा फिर। क्या आती है, समूह की एक परिभाषा और लिखो। देखो, यदि जी एक एरिक समूचे है तथा संक्रिया स्टार, मैं यहां पे द्विआधारी नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं संक्रिया स्टार क्या नहीं कर रहा हूं, द्विआधारी नहीं कह रहा हूं, तथा संक्रिया स्टार जी पर क्या है, परिभाषा। अब ये बाइनरी है या नहीं मुझे नहीं पता, जी पर क्या है, परिभाषित है। तो जी कोमा स्टार ए क्या होगा, समूह होगा यदि, तो जी कोमा स्टार क्या होगा, एक समूह होगा यदि, पहला पॉइंट देखो क्या करें, मैं बीजगणित भी बोल सकता हूं और मैं दूसरी लैंग्वेज और बोल दूंगा। क्या, संक्रिया स्टार जी पर क्या हो, समवर्त हो। दूसरा पॉइंट, यानी बीजगणित का टंटा खत्म हो गया ना। अरे बीजगणित संरचना को खत्म कर दिया हमने, क्या बोल दिया, संक्रिया स्टार जी पर क्या हो बेटा, समवर्त हो। दूसरा लिखो, संक्रिया बताओ रे स्टार जी पर क्या हो, साचरी हो। नंबर 3 बताओ, संक्रिया स्टार के लिए जी में क्या हो, तत्समक अवयव क्या हो, विद्यमान हो। ठीक है, वो तत्समक अवयव हमेशा किसमें होना चाहिए, जी में होना चाहिए। ऐसे जैसे आपने एक एग्जांपल लिया था n प्लस, बताओ n में क्या ऐसे एलिमेंट में क्या जोड़ू कि वापस मेरा a आ जाए। आपने बोला साहब 0 जोड़ो, इधर भी क्या जोड़ो, वापस a प्लस 0 करो, यानी आपने 0 जोड़ा और रिजल्ट मेरा क्या आया, a आया। तो क्या ये 0 n में है, क्या नहीं है। इसका मतलब इस n में क्या नहीं है, इस संक्रिया के लिए n में, इस संक्रिया के लिए क्या नहीं है, तत्समक अवयव नहीं। ऐसा मत बोल देना n में तत्समक अवयव नहीं है। आप लोग संक्रिया साहब बदलो गुणा, इसमें तो है। तो आपको पूरी लैंग्वेज बोलनी है, आपको क्या बोलनी है कि साहब n में संक्रिया प्लस के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने देखो क्या किया, ए में मैंने क्या जोड़ा, 0 जोड़ा, तभी तो मेरा ए आएगा वापस। भाई मैं कौन सा एलिमेंट उठाऊं ताकि वापस हर एक एलिमेंट को जोड़ू तो वापस क्या है, वही एलिमेंट आ जाए। तो हम क्या बोलेंगे साहब, ए में 0 जोड़ोगे, 0 में कोई भी एलिमेंट जोड़ोगे ना तो वापस वही एलिमेंट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 इस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी है, लेकिन 0 इस n में तो उपस्थित नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा साहब n में संक्रिया प्लस के लिए आइडेंटिटी अवयव का अस्तित्व है नहीं है। समझाई मेरी बात। तो देखो याद रखना, यानी कहने मतलब संक्रिया स्टार के लिए जी में क्या होना चाहिए, यानी संक्रिया यदि यहाँ स्टार हो और ये जी हो तो संक्रिया स्टार के लिए जी में क्या होना चाहिए, तत्समक अवयव होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। और तत्समक अवयव को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला नंबर 4 लिखो, नंबर 4 है संक्रिया
स्टार के लिए जी के प्रत्येक अवयव के संगत संक्रिया स्टार के लिए जी के प्रत्येक अवयव के संगत प्रतिलोम अवयव, यानी जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम वापस किस में विद्यमान होना चाहिए? जी में विद्यमान होना चाहिए। संक्रिया स्टार के लिए जी के प्रत्येक अवयव के संगत प्रतिलोम अवयव जी में क्या हो? उपस्थित हो। ठीक है, यानी अब ये चारों प्रॉपर्टी मिला के क्या बन गया? आपका एक समूह बन गया। क्या बन गया बेटा? एक समूह बन गया इन चारों प्रॉपर्टी को मिला के। कौन? एक ये जी कोमा स्टार। अभी मैंने यहां नहीं बोला था कि बीजगणितीय संरचना, तो बोला कि तो जी कोमा समूह होगा यदि संक्रिया स्टार जी पर क्या हो बेटा? संवर्त हो, क्लोजर हो। या मैं दूसरी बात क्या बोल दूं? संक्रिया स्टार जी पर क्या हो? द्विआधारी हो, या दूसरी क्या बोल दूं? जी कोमा स्टार बीजगणितीय संरचना हो, या दूसरी बात क्या बोल दूं? जी कोमा स्टार ग्रुपोइड हो। ये सभी चारों प्रॉपर्टी, यानी इस एक की बात क्या है? इन चारों ये लिख सकते हो, संवर्त हो, संक्रिया स्टार द्विआधारी हो, या जी कोमा स्टार बीजगणितीय संरचना हो, या जी कोमा स्टार क्या हो? ग्रुपोइड हो। ये ना इस की बात चारों बातों में रिप्रेजेंट करते। दूसरा, संक्रिया स्टार जी पे क्या होना चाहिए? और दूसरी बात, अगली तीसरी बात क्या है? संक्रिया स्टार के लिए आइडेंटिटी का अस्तित्व होना चाहिए। कहने का मतलब संक्रिया स्टार के लिए एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि उस एलिमेंट यानी उस निठल्ले एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट का ऑपरेशन करे तो वापस वही एलिमेंट आ जाए, ये निठल्ला एलिमेंट ऐसा का ऐसा ही रह जाए, उसका कोई रोल नहीं हो। कहने का मतलब ये हुआ ना। ठीक है, और साथ में क्या हो? संक्रिया स्टार के लिए जी के प्रत्येक अवयव का क्या हो? प्रतिलोम अवयव क्या हो? वापस किसमें विद्यमान हो? जी में विद्यमान हो। ठीक है, यदि ये सब हो जाए तो ये जी कोमा स्टार क्या कहलाता है? एक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? समूह कहलाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी बात और करते थे। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, आबेली समूह। क्या बोलता हूं बेटा? आबेली समूह। तो आबेली समूह क्या होता है उसकी परिभाषा लिखो फटाफट। हेडिंग डालो, आबेली समूह। आबेली समूह, एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप। ठीक है, आबेली समूह। अब देखो, समूह तो आ चुका, हमने पढ़ चुके समूह। समूह के लिए कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? यदि जी कोमा स्टार एक समूह है तो स्टार संक्रिया क्या होनी चाहिए? संवर्त होनी चाहिए, साचरी होनी चाहिए, तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए, और प्रत्येक अवयव के संगत प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। किसमें? सब जी में। वापस जी में होना चाहिए। ठीक है, यानी जी में संक्रिया स्टार के लिए क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, और जी में संक्रिया स्टार के लिए प्रत्येक अवयव की संगत क्या होना चाहिए? प्रतिलोम अवयव भी जी में विद्यमान होना चाहिए। यानी कितनी प्रॉपर्टी? 4 प्रॉपर्टी। तो बात समूह की आती है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब समूह क्या होता है? जी कोमा स्टार एक समूह है तो स्टार संक्रिया जी पे क्या हो? संवर्त हो, क्या हो? साचर्य हो, क्या हो? तत्समक अवयव का अस्तित्व हो, और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। चारों बात बोल लो। क्या बोलो? संक्रिया क्या हो? स्टार संवर्त हो, संक्रिया स्टार क्या हो? साचर्य हो, संक्रिया स्टार के क्या हो? के लिए जी में क्या हो? तत्समक अवयव का अस्तित्व हो, और चौथी बात, संक्रिया स्टार के लिए प्रत्येक अवयव के संगत जी में प्रतिलोम अवयव विद्यमान। एक बार और रिपीट करते हैं। जी कोमा स्टार क्या हो? एक समूह है। यदि संक्रिया स्टार क्या हो? संवर्त हो, संक्रिया स्टार क्या हो? एक साचरी हो जी पर, और तीसरा संक्रिया स्टार जी, संक्रिया स्टार जी, संक्रिया स्टार के लिए जी में क्या हो? तत्समय का अस्तित्व हो। चौथी बात, संक्रिया स्टार के लिए जी में प्रत्येक अवयव के संगत प्रतिलोम अवयव का भी विद्यमान है। चारों प्रॉपर्टी भी आप क्या करना है? थोड़ा कंटेस्ट कर लेना। ठीक है, अब शॉर्ट में बोलना चाहिए इस चीज को, तो क्या बोलेंगे? संवर्त, साचर्य, तत्समक अवयव का अस्तित्व और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। इन चारों प्रॉपर्टी को मिला के क्या बनेगा? आपका एक समूह बनेगा। ठीक है, जी कोमा स्टार एक समूह बनेगा। अब मैं क्या करता हूं? प्रॉपर्टी और ऐड कर देता हूं। देखो आपने क्या किया, पहले आपने ग्रुपोइड लिखा, उसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करके क्या बन गया? वो सेमी ग्रुप बन गया। उसमें ग्रुपोइड में एक प्रॉपर्टी और ऐड की तो क्या बन गया? लूप बन गया। फिर मोनोइड है, मोनोइड यानी लूप में एक प्रॉपर्टी
एसोसिएटिव और ऐड कर दिया तो क्या बन गया, मोनोइड बन गया। मोनोइड में एक प्रॉपर्टी और ऐड करी तो क्या बन गया, ग्रुप बन गया। अब ग्रुप में एक प्रॉपर्टी और ऐड करेंगे, वो क्या है, आबेली समूह। तो देखो क्या हुआ, यदि मैं ग्रुप में एक प्रॉपर्टी क्रम विनिमय ऐड कर देता हूं तो क्या बन जाएगा आपका, आबेली समूह बन जाएगा। यानी क्या लिखें, एक समूह है, आबेली का मतलब क्रम विनिमय का मतलब कि भाई ए का चाहे बी से ऑपरेशन लगाओ, ए का बी के साथ ऑपरेशन लगाओ या बी का ए के साथ ऑपरेशन लगाओ, दोनों के रिजल्ट क्या हो, बराबर हो, यानी ये क्रम विनिमयता बताती है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं, एक समूह है जी को स्टार एक आबेली समूह कहलाता है, यदि ए कोमा यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, चाहे जो ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या ले लो, जी ले लो। समझ गए मेरी बात, यानी ए और बी दोनों किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, दूसरी लैंग्वेज। अर्थात दूसरी परिभाषा क्या, अर्थात यदि एक समूह है जी कोमा स्टार आबेली समूह है, कहलाता है यदि संक्रिया स्टार जी में क्या हो, क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करें। क्रम मेता कम्यूटेटिव गुणधर्म का पालन करे। किसका पालन करे, क्रम विनिमयता। इस प्रकार ये क्या हो गया आपका, एबिलियन ग्रुप प्रॉपर्टी होगी। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। देखो बेटा, एक एग्जांपल करेंगे बहुत अच्छा, कि बताएंगे साहब वो आपका आबेली समूह है या नहीं है, किस प्रकार चेक करेंगे, देखिएगा। मैं यहां पे छोटी सी बात बोलता हूं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, आर प्लस की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं बेटा, आर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये इतनी देर तो परिभाषा चल रही थी, ठीक है, इतनी देर किसकी बात चल रही थी, परिभाषा की बात चल रही थी। अब देखो क्या कहता हूं, यानी सिद्ध करो आर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। एक क्या है, समूह है जहां वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा ये क्या है, योग संक्रिया है। ठीक है, बात हमें क्या बताना है, इसको क्या बताना है बेटा, समूह बताना है। तो समूह बताने के लिए सबसे पहले हमें संक्रिया प्लस को क्या बताना, आर पे क्या बताना है, द्विआधारी बताना है। क्या बताना है, द्विआधारी। तो द्विआधारी का मतलब हमें क्या बताना है, क्लोजर बताना है, यानी बीच में संरचना बोल दो, क्लोजर बोल दो। तो हम बेसिकली क्या यूज करेंगे, हम क्लोजर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, संवर्तता यूज करेंगे। तो हमें कितनी प्रॉपर्टी दिखानी साहब, देखो संवर्तता दिखानी है, फिर क्या दें, साचिर्यता दिखानी है, उसके बाद हमें क्या दिखाना है, तत्समक का अस्तित्व दिखाना है। क्या दिखाना है बेटा, तत्समक अयु का अस्तित्व। और चौथा में क्या दिखाना है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व दिखाना है। ठीक है, ये चारों प्रॉपर्टी दिखानी। तो हमें क्या बताना है, एक समूह दिखाना है। फिर आगे हम चेक करेंगे साहब ये आबेली भी है या नहीं, वो आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें कितनी प्रॉपर्टी दिखानी है, चार प्रॉपर्टी की बात करेंगे बेटा। तो देखो, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो पहला हेडिंग डालना, हमेशा क्वेश्चन करने का तरीका देखो वर्किंग होता है। सबसे पहला तरीका, पहला हेडिंग डालो संवर्तता। क्या डालो बेटा, क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है,
संवरता के लिए क्या करना है, आपको ए और बी का दो एलिमेंट उठाना के हैं। ए और बी, आर में से कितने एलिमेंट उठाने, दो एलिमेंट उठाने। कौन, ए और बी, किसमें से, आर में से। आपको आर वास्तविक संख्या हो समुच्चय है, तो इसमें दो एलिमेंट उठाएंगे, दोनों एलिमेंट भी क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो मैं क्या बोल लेता हूं, माना आपको ये दिखाना है, देखो आर को मैं क्या दिखाना है, क्लोजर दिखाना है। क्लोजर का मतलब क्या होता है, आपको इसके दो एलिमेंट उठाना है, ए और दूसरा उठाया बी, उनके बीच में ये ऑपरेशन तो दिखा रखा, वो ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आया सी, यदि सपोज कौन आया, सी आया, तो आपको ये देखना है क्या ये सी आर में होगा। अरे क्या ये सी आर में होगा, कहने का मतलब आपने किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं बोलना है, आपको बोलना है कोई भी एलिमेंट ले लो, दो, ए और बी, यानी कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उनका योग करेंगे तो वापस किस में आना चाहिए, रिजल्ट आर में यदि है, तो मैं क्या कह दूंगा कि ये प्लस संक्रिया आर पे क्या है, संवर्त है। क्या बेटा, या द्विव आधारित संवर्त जो भी है, ठीक है। तो क्या लिख लेते हैं, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू किसके लिए, आर के लिए। देखो ए और बी दोनों आर में है, इसका मतलब ए और बी दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है। देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए, तो स्पष्ट है ए व बी दोनों क्या है बेटा, वास्तविक संख्या है। दोनों क्या है बेटा, वास्तविक संख्याएं हैं। अरे है नहीं दोनों ए और बी वास्तविक संख्या, और हम जानते हैं दो वास्तविक संख्याओं का योग अगेन क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। दो वास्तविक संख्याओं का योग अगेन क्या होता है, वास्तविक संख्या। तो हम जानते हैं कि दो वास्तविक संख्याओं का योग पुनः क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। अतः इन दोनों का योग वापस किस में जाएगा, आर में जाएगा कि नहीं जाएगा। आपने बोला यस जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों वास्तविक हैं। इसका मतलब मैं क्या कह दूं, मैं यह कह दूं कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा, चाहे जो ए कोमा बी किसका ले लो बेटा, आर का ले लो। यानी अतः ए कोमा बी दोनों का योग किसमें होगा, आर में होगा, चाहे जो ए कोमा बी किसका ले लो, का ले लो। तो मैं क्या कह दूं, बताओ, यानी इस बात सही है क्या, कोई भी दो वास्तविक संख्या ले लो, उनका योग अगेन क्या होगा, एक वास्तविक संख्या ही होगा। अतः संक्रिया प्लस क्या होगी, ये संक्रिया प्लस आर पे क्या होगी, संवर्त होगी। अतः संक्रिया प्लस आर पर क्या है, संवर्त है। अगली बात क्या करेंगे, देखो दूसरा पॉइंट है साहचर्यता। किसकी बात है, साहचर्यता की बात है। तो साहचर्यता के लिए कितने एलिमेंट चाहिए हमें, तीन एलिमेंट चाहिए। कितने एलिमेंट चाहिए, तीन एलिमेंट। तो क्या लिख ले, तो माना ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू क्या ले लूं, आर ले लूं। तीन एलिमेंट को ले लूं, ए कोमा बी कोमा सी के ले लूं, आर ले लूं। तो हमें क्या दिखाना है, तो हमें सिद्ध करना है, यानी टू शो करना है। हमें क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये करना है क्या, और ये करना है क्या। तो देखो एलएचएस लिख के चलते हैं, वर्किंग रूल देखना बस। एलएचएस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और आपको पता ए प्लस बी कोष्टक होता था, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दो क्या है, वास्तविक संख्या है। तो क्या लिख दूं वापस, ए प्लस बी प्लस सी। अब बात में करता हूं बेटा किसकी, आरएचएस की। तो आरएचएस में क्या आएगा, देखो आरएचएस में ए प्लस बी प्लस सी, क्या लिख दूं बेटा इसको मैं, या ए इन दोनों को कोष्टक घटा दो, क्या बनेगा, बी प्लस सी। यहां से एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, नहीं आया, तो मैं क्या लिखता हूं देखिएगा, तो देखो मैं क्या लिखता हूं, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो मैं क्या कह दूंगा, तो मैं क्या कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी,
चाहे जो ए कोमा बी कोमा सी किस में ले लो, आर में से ले लो। इसका मतलब मैं क्या लिख दूं, इसका मतलब क्या बोल दूं कि संक्रिया प्लस आर पर क्या है, साहचर्य। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी कौन सी आती बेटा, तत्समक का अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व। तो कैसे चेक करेंगे देखिएगा, देखना अगली प्रॉपर्टी क्या है। नंबर, इसको नंबर पहले एक था, इसको 2 नंबर डाल दो, इसको क्या डाल दे 3 नंबर डाल दें। तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैं क्या करता हूं, आपको अभी तत्समक अवयव का नहीं पता कि कौन है तत्समक अवयव, तो मैं मान लेता हूं कि साहब कोई भी एक एलिमेंट यदि ए बिलोंग्स टू आर है, उसका तत्समक अवयव हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी। तो अब हमारा टारगेट ये है कि बी की वैल्यू क्या है, और यदि वो वैल्यू आर में उपस्थित है या नहीं। यदि वो वैल्यू आर में उपस्थित है तो मैं क्या कह दूंगा कि साहब उस संक्रिया के लिए आर में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। तो देखो क्या कहता हूं, माना ये सेम लैंग्वेज लिखनी है, हर एक क्वेश्चन में लिखनी है, बस इसको एक बार आंख गांठ बांध के दिमाग में रखना। माना ए बिलोंग्स टू आर के लिए तत्समक कौन है, बी है। आपको ये देखना है कि ए बिलोंग्स टू आर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या उस सेट में उपस्थित है या नहीं है, बस आपको ये चेक करना है। ठीक है, तत्समक अवयव क्या है, बी है। अब मैं यहां कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं कि ये बी आर में ही है क्या। ए बिलोंग्स टू आर के लिए, ए बिलोंग्स टू आर के लिए संक्रिया किसका, प्लस ए बिलोंग्स टू आर के लिए संक्रिया प्लस के लिए तत्समक अवयव बी है। यानी मैं यहां पे कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं कि बी ही आर में है, बस आपको यह सिद्ध करना है कि यदि बी भी आर में हो जाए तो मैं कह दूंगा कि आर में प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी अवयव का एग्जिस्टेंस है। मैं यहां पे बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि साहब ए बिलोंग्स टू आर के लिए, यानी ए मेरा आर का एलिमेंट है, उसके लिए संक्रिया कौन सी, स्टार के लिए तत्समक अवयव कौन है, बी है। यहां बी की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं कि बी आर, हमें चेक करना है कि बी आर में है या नहीं है। तत्समक अवयव की परिभाषा से, तत्समक अवयव की आपको कंटेस्ट रखनी है। कोई भी आगे चेक करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये लिखना कि कोई भी सेट की बात हो, ए बिलोंग्स टू उस सेट की संक्रिया जो दे रखी है उसके लिए तत्समक अवयव कौन है, बी है। तो तत्समक अवयव की परिभाषा से क्या होगा बेटा, बताओ परिभाषा क्या कहती है, ये कहती है साहब एलिमेंट तत्समक अवयव जब ऑपरेट करते हैं तो वापस एलिमेंट ही आता है, क्योंकि तत्समक अवयव तो निठल्ला होता है। वापस इसका उल्टा भी क्या होता है, बी प्लस ए ही होता है। इसमें मैं क्या बोल देता हूं कि कोई भी दो को ले लो, मैं प्रथम दो को ले लेता हूं। किसको ले लेता हूं, प्रथम दो को ले, क्योंकि आपको पता है 3 रिजल्ट है, ये और ये। आपको कोई भी दो को ले लो, चाहे इन दो को ले लो चाहे इन दो को ले लो, तो मैं क्या ले रहा हूं, प्रथम दो से। किससे बात करूं मैं, प्रथम दो से। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं कहूं ग्रुप थ्योरी में पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं बेटा, और आपके भी आ सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं प्रथम दो से। हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें तो बी का मान ज्ञात करना है और बताना है कि बी का मान आर में है या नहीं। यदि बी का मान आर में है तो मैं सीधा कह दूंगा कि ए बिलोंग्स टू आर के लिए संक्रिया प्लस के लिए तत्समक अवयव जो बी का मान हुआ है, वो जो बी का मान जो आएगा वो है। ठीक है, बस यही चेक करना है। प्रथम दो से, यानी प्रथम इन दो से क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू ए है, तो मुझे बताओ b बराबर क्या आया, 0। क्या b बराबर 0 आया, क्या है b बराबर 0 आर में है क्या, अरे 0 वास्तविक संख्या है या नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब b बिलोंग्स टू जी आर में। तो अब मैं क्या कहता हूं, मैं कह दूं कि साहब कोई भी एलिमेंट, अपने तो मर्जी का एलिमेंट लिया था, अरे मर्जी का एलिमेंट लिया था ना यहाँ पे, अब बोल दू a बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है,
आपने देखा ए मर्जी का एलिमेंट लिया था मर्जी का एलिमेंट, और साहब इस मर्जी के एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी कौन आ गया, बी बराबर 0 आ गया। अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि A बिलोंग्स टू R के लिए देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू R, सॉरी A बिलोंग्स टू R के लिए देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू R सच दैट कि A प्लस 0 इक्वल टू A बराबर 0 प्लस का A, चाहे जो A बिलोंग्स टू किसका ले लो, R का ले लो। इसका मतलब मैं क्या कह दूं, मैं कह दूं कि साहब संक्रिया प्लस R में आइडेंटिटी है 0 है, अतः यहां संक्रिया प्लस के लिए R में तत्समक अवयव कौन है बेटा, शून्य है, शून्य यानी 0 है। ये तो आ गई की बात। अब आती है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। किसकी बात करते हैं, प्रतिलोम। बस लैंग्वेज है, कुछ ही नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा बड़ा चिपका दो, मैं अभी समझाता हूं 2 मिनट में, ठीक है। चलो मैं इसी उसको मिटा रहा हूं और मैं इसी में चेंज करता हूं, सेम लैंग्वेज लिखनी है दोनों में। मैं लिख दूं प्रतिलोम का अस्तित्व। किसकी बात कर रहा हूं, नंबर 4, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व की बात करते हैं। देखो माना A बिलोंग्स टू R के लिए संक्रिया कौन, प्रतिलोम अवयव कौन है बेटा, बताओ, आपको समझना है बस। प्रतिलोम अवयव कौन है बेटा, B है। तो किसकी परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव क्या कहता है कि A कोई एलिमेंट और प्रतिलोम अवयव रिजल्ट वापस क्या आता है बेटा, आइडेंटिटी आता है। क्या आता है, आइडेंटिटी, और यहां आइडेंटिटी कौन है, 0, फटाफट। तो प्रथम 2 से A प्लस बी का मान किसके बराबर, 0 को, इसका मतलब B का मान क्या आ गया बेटा, माइनस का A आ गया। क्या आ गया, माइनस का A। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि A मेरा R में है तो क्या माइनस A भी मेरा R में होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या, अरे भाई मैं बोलो 5 मेरी वास्तविक संख्या, तो -5 भी तो R में होगा। बोले साहब तो भाई माइनस -10 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 10 भी तो R में। यानी कोई भी वास्तविक संख्या यदि आप बता रहे हो तो उसका माइनस साइन भी किसमें है, वास्तविक ही है। इसका मतलब क्या हुआ, B बराबर कौन, माइनस का A वास्तविक संख्या। अतः स्पष्ट है कि A बिलोंग्स टू R के लिए कौन, क्या लिखते हैं, माइनस का A बिलोंग्स टू R सच दैट कि A प्लस, ये लैंग्वेज वापस वैसे लिख दो कि A प्लस माइनस का A इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस का A प्लस का A, चाहे जो A बिलोंग्स टू किसका ले लो बेटा, R का ले लो। मतलब लैंग्वेज आपको चेंज नहीं करना। अतः संक्रिया प्लस के लिए R में कौन, प्रतिलोम R में, देखो अब यहां पे लैंग्वेज ऐसे 0 नहीं बताना, R में। अतः यहां संक्रिया प्लस के लिए R में प्रत्येक अवयव के संगत प्रतिलोम अवयव R में विद्यमान है। कहने वाला हमें बताना है कि साहब कोई भी एलिमेंट यदि R में से उठाए ना, उसका प्रतिलोम भी किसमें, R में ही है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, 4 प्रॉपर्टी, यानी अब कौन सी प्रतिलोम का अस्तित्व भी हमारे पास आ चुका। अब लास्ट छोटी सी प्रॉपर्टी है क्रम विनिमेयता। किसकी बात करते बेटा, क्रम विनिमेयता। तो बस आपको ये देखना कि देखो प्रतिलोम अवयव तो हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकलता है, जबकि जो आइडेंटिटी होता है पूरे सेट का, उस संक्रिया के लिए केवल एक ही आइडेंटिटी होता है, बस आपने बता दिया कौन था, 0 था। और यहां पे क्या है, यदि आपने A R में से उठाया ना, यदि A R में से उठाया तो उसका प्रतिलोम कौन आ गया, माइनस का A आ गया। यदि आपने B R में से उठाया तो उसका प्रतिलोम कौन आ जाएगा, माइनस का B। यदि यहाँ को कोई K बिलोंग्स टू R ले रहे हो तो उसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का K हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग क्या निकलेगा बेटा, इनवर्स निकलेगा। अब बात आती है क्रम विनिमेयता, अगली प्रॉपर्टी। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, क्रम विनिमेयता की बात करता हूं, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्रम विनिमेयता मतलब क्या है, बी में जोड़ो या बी को ए में जोड़ो, बात क्या फर्क पड़ेगा, अरे कोई फर्क पड़ता है क्या, 2 को 4 में जोड़ो या 4 को 2 में जोड़ो, रिजल्ट तो वही छाना है।
इसका मतलब मैं क्या कहता हूं, यहां सेट मेरा सेट ऑफ रियल नंबर है, ऑपरेशन मेरा प्लस का है, तो मैं क्या कर लेता हूं, माना ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए, ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए, बताओ क्या होगा, ए के साथ बी को जोड़ो या बी के साथ ए को जोड़ो, तो रिजल्ट तो दोनों बराबर ही होंगे, सही बात है ना। ठीक है, फिर चाहे जो ए बी बिलोंग्स टू क्या ले लें बेटे, आर ले लें। इसका मतलब क्या कह दूं मैं, इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि साहब संक्रिया प्लस आर पे क्या है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। तो मैं क्या लिखूं, अतः स्पष्ट है कि संक्रिया प्लस आर में क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। इसका मतलब देखो कितनी प्रॉपर्टी बता दी हमने, 5 प्रॉपर्टी। कितनी प्रॉपर्टी बता दी हमने, प्रॉपर्टी। इन चारों पांचों प्रॉपर्टी से मिला के क्या कह देंगे, दिखा दिया, साचिर्य भी दिखा दिया, तत्समक भी दिखा दिया, प्रतिलोम भी दिखा दिया और क्रम विनिमय भी दिखा दिया। इसका मतलब पांचों प्रॉपर्टी से मिला के क्या कह सकते, हम कहते आर प्लस क्या है, एक आबेली समूह है। क्या है, आबेली समूह है। बात हमें समूह की दिखा रहे, तो चारों को मिला के तो क्या हो गया, समूह है। और ये 5 प्रॉपर्टी हमने एडिशनल मिला दी, तो क्या कह देंगे, आर प्लस एक क्या है, आबेली समूह है। तो बेटा इस प्रकार क्वेश्चन करना है, इसको 2-3 बार पढ़ना, अच्छे से करना है, ठीक है, ताकि इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।